हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। बेटा आज हम करेंगे अपने बचे हुए रेडिकल्स यानी कि बेसिक रेडिकल्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की सीरीज से। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कौन से होते हैं बेसिक रेडिकल्स। जो एसिड और बेस की रिएक्शन में, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हो, इसमें जो बेस वाला जो पार्ट है, आपको ये पता है कि जो OH है वो इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। तो बचा कौन बेस वाले पार्ट में? बेस वाले पार्ट में बचा Na पॉजिटिव। तो जो बेसिक पार्ट से हमें, बेस से जो हमें मिलता है रेडिकल, रेडिकल कौन होते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन हुए? वो कैटायन हुए। कैटायन को हम क्या कहते हैं? क्योंकि हमें बेस से मिलता है बेसिक रेडिकल। तो आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। तो जब हम बेसिक रेडिकल यानी कैटायंस की बात करते हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जब भी हम सॉल्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं लैब में, वहाँ पे 3 तरह से हम टेस्ट करते हैं। पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, यानी कि हम उसको देखते हैं, उसमें से कैसी स्मेल आ रही है, उसका कैसा कलर है, क्या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। जब आप किसी के साथ पहली बार मिलते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? फिजिकल अपीयरेंस देखते हो ना उसकी। तो वही करते हैं हम, हमें जैसी पुड़िया मिली हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, कैसी खुशबू आ रही है ना, क्या सेंट लगाया हुआ है इसने, कैसा इसका कलर है, ये सब देखते हैं। दैट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद हम करते हैं इंडिकेटरी टेस्ट, और उसके बाद हम करते हैं जाकर कंफर्मेटरी टेस्ट कि भैया कंफर्म हो गया कि ये कैटायन या ये एनायन प्रेजेंट है हमारे पुड़िया के अंदर, हमारे सॉल्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो देखो बेटा 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हम क्या करते हैं? कुछ भी आपको पानी या किसी पानी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ट्यूब को वॉश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ड्राई टेस्ट कर रहे हैं, सूखा अपना सॉल्ट ले रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उससे चारकोल कैविटी कर रहे हैं टेस्ट, है ना, बोरेक्स बीड कर रहे हैं। ये सारे आपके ड्राई टेस्ट में आते हैं। बोरेक्स बीड हम वो डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहां जाकर वीडियो को देख लें और अपने बोरेक्स बीट के सारे डाउट्स क्लियर कर लें। तो आज मैं आपके साथ पहले बात करूंगी फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट भी एक ड्राई टेस्ट है जो हम करते हैं कैटायंस के लिए, है ना। पहले हम फ्लेम टेस्ट डिस्कस करेंगे, देन फिर हम आएंगे अपने कैटायंस के ऊपर, कैटायन रेडिकल्स की बात करेंगे। चलिए, फ्लेम टेस्ट कब करते हैं हम? पहली बात, हम फ्लेम टेस्ट किसके लिए करेंगे? कैटायंस के लिए करेंगे। कौन से कैटायन? मेटल कैटायन। मेटल के कैटायन होते हैं, है ना। तो मेटल कैटायंस का हम करते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं? हम ड्राई अपना सॉल्ट लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। एक वॉच ग्लास लेते हैं, वॉच ग्लास आपने देखी होगी लैब के अंदर। उसमें आप क्या करते हो? सॉल्ट लेते हो और इसके अंदर डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और इसको फिर मिक्स कर देते हो ग्लास रॉड की हेल्प से। ठीक है, तो एक पेस्ट बन जाता है। अब इस पेस्ट पे प्लेटिनम लूप लेते हो। एक प्लेटिनम लूप मैंने आपको पहले भी बताया था, बोरेक्स बीड में ऐसे करके लूप होता है। ये प्लेटिनम वायर का लूप लिया आपने। प्लेटिनम वायर के लूप को पहले आप हीट कर लोगे, है ना, कि उसमें कोई भी जो गंदगी है, जो सब कुछ है, वो सब हट जाए। उसके बाद आप लूप लिया आपने, यहाँ पर टच कराया तो ये जो सॉल्ट का पेस्ट है उस लूप के ऊपर लग गया। एंड देन फिर आप करते हो फ्लेम टेस्ट। ये हमारा मान लो बर्नर है, बुनसन बर्नर है, और यहाँ पे हम इसको लेकर आए और हम इसमें क्या कर रहे हैं? फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब आपने इसके अंदर HCl मिलाया था, जब आपने इस सॉल्ट के अंदर HCl मिलाया था, तो ये जो सॉल्ट है, जो कैटायन है, सॉल्ट का जो कैटायन था, वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया बेटा। किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। और जब आपके ये जो क्लोराइड आयंस की किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। और अब इस क्लोराइड का क्या हो जाएगा? जैसे ही आप गर्म करोगे ये आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन हो जाएगा तो कैटायन जो है वो जब फ्लेम के पास जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा। क्या देगा? कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी है क्लास 11th में, थ्योरी वहीं से ही आ रही है। देखो, जो कैटायन होता है, उस कैटायन के अंदर, जो ये कैटायन है, उस कैटायन के अंदर कोई कैटायन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनको मिलती है जैसे ही एनर्जी, जैसे ही एनर्जी मिलती है, ये क्या करते हैं? जंप कर जाते हैं हायर क्लास में, एनर्जी लेकर हायर शेल में जंप कर जाते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं ये, जब आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया,
यहाँ से यहाँ जंप कर गया एनर्जी लेकर, अब ये वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा बेटा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रेडिएट करेगा, उसको बाहर निकालेगा, और ये रेडिएट की हुई एनर्जी विबग्योर के जो हमारा विजिबल रीजन है उसके जिस भी वेवलेंथ की आएगी उसी वेवलेंथ का हमें क्या है, कलर दिखाई देगा। ये बात क्लियर हो गई। हर एक कैटायन कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करता है, राइट। ये लाइन आपको याद रखनी है। मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने ये बोला आपको कि जब आपने HCl के साथ मिक्स किया तो क्या बनाया, पहली बात क्लोराइड्स बनाए, क्लोराइड्स बनाते हैं, ठीक है। क्लोराइड्स को ही आप हीट कर रहे हो, फ्लेम टेस्ट में लेके जा रहे हो, ये याद रखेंगे। कैटायन होते हैं ये याद रखेंगे, मेटल कैटायन होते हैं ये याद रखेंगे। ये क्लोराइड्स क्या करते हैं, वहां पर आयनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। देन जब वो वापस आते हैं तो जो रेडिएशन एमिट करता है कैटायन, एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा और उसी हिसाब से कैटायन का कलर आएगा। दिस इज अ फ्लेम टेस्ट, फ्लेम कलरेशन, राइट। अब हमें ये कलर याद करने होते हैं, बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े से हैं। मैं अभी आपको एक निमोनिक की हेल्प से याद कराऊंगी, आपको बड़ा अब मजेदार लगेगा और अभी का भी याद हो जाएगा, इसी लेक्चर में याद हो जाएगा। देखिए, हमारे पापा मार्केट जाते हैं और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, सबके पापा जाते हैं, और जब शादियाँ वादियाँ हो रही होती है तो फिर मम्मी पापा को कोई काम बता देती है, ये ले आना वो ले आना, है ना। तो पापा मार्केट गए और वहाँ से शॉपिंग करके आए, तो पापा क्या लाए ये देखते हैं। पापा कॉपर के बर्तन नहीं लाए, पापा कॉपर के बर्तन नहीं लाए, तो क्या लाए पापा, पापा लाए ब्रिक रेड साड़ी लाए। पापा कॉपर के बर्तन नहीं, ब्रिक रेड साड़ी लाए। क्या लाए, ब्रिक रेड साड़ी लाए। ब्रिक रेड कलर ही बताएंगे ना, ब्रिक रेड कलर की ब्रिक कलर साड़ी लाए, ठीक है। पापा कॉपर के बर्तन नहीं, ब्रिक कलर की साड़ी लाए। किसके लिए लाए, मम्मी के लिए ही लाए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हमारे फ्लेम टेस्ट से क्या रिलेशन है। बेटा देखो, फ्लेम टेस्ट में आपको किन्हें किन्हें याद करना है, किन किन कैटायंस को याद करना है, उनकी बात करते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम है आपकी केमिस्ट्री का पापा। कैसे, क्योंकि पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे बैठा हुआ है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, राइट। पोटेशियम। कॉपर के बर्तन लाए, कॉपर +2 के, तो क्या है यार, ये तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया तो उसको छोड़ देते हैं। बर्तन बेरियम +2, नहीं लाए Na+, ठीक है। ब्रिक कलर, ब्रिक कलर पता है कौन देता है, कैल्शियम +2, सारी फॉर स्ट्रोंशियम, सारी फॉर स्ट्रोंशियम। याद हुई ये बात, ये चीज याद हुई। अब इससे कलर कहाँ याद हुआ मैम, बिल्कुल कलर भी याद होगा। देखो, अब आपको ये पता है कि जो ये कैटायन आप हीट करते हो, जब इन कैटायंस को आप हीट करते हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक कलर इम्पार्ट करते हैं, वेवलेंथ देते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो विबग्योर वाले रीजन में आ रहे हैं तभी दिखाई दे रहे हैं। तो विबग्योर से निकालते हैं इसका आंसर। देखिए विबग्योर, विबग्योर में आपको पता है जो आई है वो इंटरमीडिएट कलर है, उसको हटा दिया मैंने। ब्रिक के लिए मैं O यूज कर रही हूं एंड ये R। देखो अभी आपको याद हो जाएगा। विबग्योर, विबग्योर आपको याद है, आई इंटरमीडिएट है उसको हटा दिया हमने। विबग्योर। वॉयलेट, पोटेशियम जो है वॉयलेट कलर देता है। कॉपर एप्पल, कॉपर बेटा ब्लू कलर देता है, सॉरी ब्लू कलर देता है। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है, एप्पल ग्रीन कलर देता है। सोडियम येलो कलर देता है, पेल येलो। और आपने बोल ही दिया ब्रिक कलर, ब्रिक कलर, C4 कलर 4 क्या बोला आपने, कैल्शियम, कैल्शियम क्या देता है, ब्रिक रेड कलर देता है। कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है। और स्ट्रोंशियम इसी के साथ है क्योंकि कलर की सारी लाइन ना, कलर और साड़ी का कलर एक जैसा, क्रिम्सन रेड, क्योंकि मम्मी को तो क्रिम्सन रेड पता है, पापा को जो ब्रिक कलर पता है, मम्मी कह रही है इट इज नॉट ब्रिक कलर, इट इज अ क्रिम्सन रेड। तुम्हें इतना भी नहीं पता है ना, पापा लोगों को नहीं पता होता ना, कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अच्छे से।
मतलब इतना डिफरेंस, उनको पता ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, बट ये क्रिम्सन रेड है, ये ब्रिक रेड है, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड है, ऐसा कुछ उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो पापा तो बोल रहे हैं कि ब्रिक रेड लाए हैं, लेकिन मम्मी कह रही है क्रिम्सन रेड लाए हैं। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। हमने क्या याद किया कि हमें विबग्योर पता था, विबग्योर हमें पता है, विबग्योर में हमने सोच लिया, विबग्योर लिख लिया है ना, विबग्योर में आई को हटा रहे हैं हम, विबग्योर में हमने याद कर लिया। अच्छा, वी फॉर वॉयलेट होता है ना, ये लिख लिया हमने। पापा कॉपर के बर्तन नहीं, पापा कॉपर के बर्तन नहीं, ब्रिक कलर साड़ी लाए, पापा कॉपर के बर्तन नहीं, ब्रिक कलर साड़ी लाए। पापा पोटेशियम, कॉपर, कॉपर +2, कॉपर, बर्तन बेरियम +2, नहीं Na+1, ब्रिक कलर कैल्शियम +2 और सारी स्ट्रोंशियम +2, सारी स्ट्रोंशियम +2। आपने अगर ये तीनों लाइन आपने याद कर ली तो आपके खत्म हो गए फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से एक क्वेश्चन एस ब्लॉक से आता था पहले, अब एस ब्लॉक आपके सिलेबस में से हट गया, कोई बात नहीं, हट गया। फ्लेम टेस्ट तो सिलेबस में है बच्चा, फ्लेम टेस्ट तो आपके सिलेबस में है, वहां तो कलर आते हैं, वहां तो कलर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, आपको याद करना है। आई होप आपको ये पता हो गया होगा, याद हो गया होगा कि पापा बर्तन नहीं लाए, पापा कॉपर के बर्तन नहीं लाए, ब्रिक कलर की साड़ी लाए। पापा कॉपर के बर्तन नहीं लाए, ब्रिक कलर की साड़ी लाए। हमें फ्लेम टेस्ट के सारे कलर याद हो गए, बस यही याद करना है, इतना ही याद करना है। फ्लेम कलर आपका डन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनालिसिस पे। एनालिसिस में हम पहले बात करेंगे कि हमारे जो एसिडिक रेडिकल हैं, सॉरी जो हमारे बेसिक रेडिकल हैं, जो हमारे केटायंस हैं, उनको हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है और कौन कौन से हमारे ग्रुप रिएजेंट है, इसकी बात करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर लेंगे इसको। चलिए, यहाँ पर हमने जो ग्रुप डिवाइड किए हैं वो 0 से लेकर 6 तक ग्रुप डिवाइड करे हैं। 0 से लेकर 6 ग्रुप हमारे पास डिवाइड है। किस बेस पर डिवाइड है वो भी बात करेंगे। देखिए, पहला ग्रुप है 0, उसमें केवल एक आयन है, दैट इज अमोनियम आयन, और इस ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इस ग्रुप का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। दूसरा ग्रुप है हमारा फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट होता है, इसमें लेड +2 है, और लेड +2 के साथ क्या है ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट HCl। क्या ग्रुप रिएजेंट है बेटा, डाइल्यूट HCl इज अ ग्रुप रिएजेंट। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में लेड, कॉपर और आर्सेनिक आते हैं, लेड, कॉपर और आर्सेनिक आते हैं। लेकिन सेकंड ग्रुप में आप एक बात देख रहे हो, मैंने लिखा है सेकंड ए और सेकंड बी, मैंने लिखा है सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए और सेकंड बी क्यों लिखा है, इस ग्रुप को 2 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया गया है, इस ग्रुप को 2 ग्रुप्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि जो आपके ये Pb+2 है और ये कॉपर +2 है और ये आर्सेनिक +3 है। इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट HCl और H2S गैस है, तो यहां पर ये जो आयंस हैं वो एज अ सल्फाइड क्या बनाएंगे, सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है, सल्फाइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो ये वाले जो हैं आपके स्टार्टिंग के दोनों, ये हैं बेसिक सल्फाइड होते हैं, ये बेसिक सल्फाइड होते हैं, और जो आर्सेनिक है दैट इज एसिडिक सल्फाइड, इट इज एसिडिक सल्फाइड। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। ये बेसिक सल्फाइड होते हैं और ये क्या होता है, एसिडिक सल्फाइड होता है, एसिडिक सल्फाइड होता है। ठीक है, अब ये जो बेसिक सल्फाइड वाले होते हैं ये येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, एंड एसिडिक सल्फाइड वाले सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर होगी ये बात क्लियर होगी। आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि सेकंड ग्रुप को आपने, जो सेकंड ग्रुप है आपका बेसिक रेडिकल का, उसको 2 ग्रुप में क्यों डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फाइड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ solubility of their
सल्फाइड्स। पहला क्वेश्चन बनता है, ये नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे, पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फाइड्स। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो लेड है, लेड देख रहे हो आप यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में भी रखा हुआ है और सेकंड ग्रुप में भी रखा हुआ है। फर्स्ट ग्रुप में जब हम यहाँ पर HCl डालते हैं तो लेड एज अ लेड क्लोराइड क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाता है। आपको वहाँ उसका टेस्ट मिलने लगता है। जो लेड क्लोराइड होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे ही आप इसके अंदर HCl डालते हो, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लेड की, जो लेड की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बेटा इसकी इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जब आप फिर H2S गैस पास करते हो, H2S गैस पास करते हो तो ये लेड सल्फाइड बनाता है। पहले क्या बन रहा था, लेड क्लोराइड बना रहा था, अब लेड सल्फाइड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है। तो ये लेड क्लोराइड बना देता है पहले, इसलिए वहां हमें मिल जाता है ग्रुप 1 में। लेकिन जब एसिडिक मीडियम में H2S पास करते हैं तो ये लेड सल्फाइड भी बनाता है, इसीलिए ये हमें क्या है, सेकेंड ग्रुप में भी मिलता है। याद रखेंगे लेड दोनों ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में भी है और सेकेंड ग्रुप में भी है। सेकेंड के दो सब ग्रुप्स हैं, सेकेंड ए एंड सेकेंड बी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फाइड्स। ओके, क्लियर हो गए। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बना आपका और एक क्वेश्चन ये बना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपसे ये भी पूछ लेता है कि सेकंड ग्रुप में H2S पास की जा रही है, किस मीडियम में पास की जा रही है, एसिडिक मीडियम में पास की जा रही है। किस मीडियम में पास की जा रही है, एसिडिक मीडियम में पास की जा रही है। क्लियर है ये चीज, थर्ड क्वेश्चन हो गया क्लियर। आगे देखते हैं ग्रुप थर्ड के अंदर आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है और क्रोमियम +3 होता है। आयरन +2, आयरन +3, क्रोमियम +3 एंड एल्यूमिनियम +3। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थर्ड में। और थर्ड के अंदर जैसे ही हमने HCl और H2S डाला था सेकेंड ग्रुप में, अब हम थर्ड में क्या करते हैं, सॉलिड NH4Cl एंड NH4OH डालते हैं। और ये याद रखें कि NH4OH शुड बी इन एक्सिस, NH4OH शुड बी इन एक्सिस। क्यों डाल रहे हैं NH4OH, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दो यहाँ पर फिनोमिना लगते हैं, उस सब पर ही ये पूरे के पूरे बेसिक रेडिकल की केमिस्ट्री लगी हुई है। अगर आपको ऑप्शन में कॉमन आयन इफेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वहां आपका आंसर बनता है, वहां आपका आंसर बनता है। मैं हर एक में ना आपको अच्छे से बताऊंगी, हम डिस्कस करेंगे कहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आपको कॉमन आयन इफेक्ट देखना है। चलिए फोर्थ ग्रुप देखते हैं। फोर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक। निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, ये चारों प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें जो पहले वाले ग्रुप का सॉलिड NH4Cl और NH4OH होता है उसमें आप H2S पास कर देते हो, उसमें आप H2S पास कर देते हो। तो इस बार H2S आप कौन से मीडियम में पास कर रहे हो, बेसिक मीडियम में पास कर रहे हो। फोर्थ ग्रुप से एक और क्वेश्चन बना, फोर्थ ग्रुप से क्या क्वेश्चन बना कि H2S किस मीडियम में पास की गई, बेसिक मीडियम में। और सेकेंड ग्रुप में जो H2S पास की गई थी वो एसिडिक मीडियम में की गई थी। बिल्कुल नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करने हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकर आऊंगी बेटा वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सारी चीजें बहुत अच्छे से रिवाइज करें तो क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ में है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम याद हो जाएंगे आपको, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, राइट। देखो यहां तक याद हो रहा है। जीरो ग्रुप में अमोनियम, जीरो ग्रुप में अमोनियम, अमोनियम सबको याद होता है, सबसे पहले लैब में जाते ही अमोनियम का टेस्ट कर डालते हो, आसान सा टेस्ट है ना। स्मेल करते हो तो अमोनिया की स्मेल भी आती है जब आप इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो। तो भैया जीरो ग्रुप में अमोनियम है, फर्स्ट ग्रुप में लेड +2 है, लेड दोनों जगह है, फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ग्रुप में है। सेकंड ग्रुप में जो आपने देखे लेड +2, कॉपर +2 और आर्सेनिक +3, ये तीनों है सेकंड में। ठीक है, थर्ड में देख ले, थर्ड में तीनों के ऊपर +3 वाले हैं, यानी कि आयरन +3, एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3। साथ में देखो केवल थर्ड ग्रुप में आर्सेनिक को छोड़ के थर्ड ग्रुप में तीनों +3 वाले हैं। आयरन +2 भी होता है, क्योंकि जो आयरन है वो क्या होता है, इस सेकंड ग्रुप के रिएजेंट की वजह से बेटा रिड्यूस हो चुका होता है।
ठीक है, इसलिए आयरन +2 भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, फोर्थ ग्रुप में है निकोमंजन। निकोमंजन भी बोलते हैं, क्योंकि जब मैं सीरीज याद करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं फीको निकुजन, तो इसी तरह से वहां पे निकोमंजन हो गया, राइट। फिफ्थ ग्रुप में है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम तीनों एक ही ग्रुप के, तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, सेकंड ग्रुप के मेंबर है, तो सेकंड ग्रुप के मेंबर रखे हुए हैं फिफ्थ में। अच्छा, फिफ्थ का ग्रुप रिएजेंट कौन है? अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट है। जो आपका पहले से बेसिक मीडियम चला आ रहा है NH4Cl NH4OH, उसकी प्रेजेंस में आपने और ज्यादा अमोनियम कार्बोनेट उसके अंदर डाल दिया। एंड लास्ट ग्रुप इज अ सिक्स्थ ग्रुप, उसमें एक अकेला आयन है Mg+2 आपके सिलेबस में। मैंने सिर्फ वही आयन लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है। सिक्स्थ ग्रुप में है Mg+2 और यहाँ पर कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम हर एक ग्रुप का क्या करेंगे बेटा, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। यहां तक समझ में आ गया? ये टेबल आपको समझ में आ गई? यहां से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आ गए? देखो, पहले मैंने क्या बताया, फ्लेम टेस्ट बताया। फ्लेम टेस्ट के याद हो गए कलर, निमोनिक याद हो गया। क्या निमोनिक बताया था? पापा कॉपर के बर्तन नहीं, पापा कॉपर के बर्तन नहीं, क्रिम्सन रेड साड़ी लाए, है ना, याद हो जाएगा इससे। वॉयलेट, इंडिगो को आप हटा दो, फिर है BGYO को आप हटा दो R। विबग्योर, विबग्योर से हमने याद किया था, विबग्योर से हमने याद किया था, है ना, क्या याद किया था? वॉयलेट कलर किसका है? पापा, पापा कौन है? केमिस्ट्री का पापा कौन है? पोटेशियम। बी से बर्तन, बर्तन कौन से थे? कॉपर के बर्तन थे ना, कॉपर के, तो कॉपर, कॉपर कलर कौन सा दे रहा? B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लू, राइट। पापा कॉपर के बर्तन, ठीक है, पापा कॉपर के बर्तन, सॉरी, पापा कॉपर के बर्तन, कॉपर आ गया यहाँ पर, बर्तन नहीं लाए, बर्तन, बर्तन यहाँ पे आ रहा था, बर्तन यानी कि बेरियम, एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर नहीं लाए, नहीं लाए, नहीं नहीं नहीं। येलो, येलो कलर कौन दे रहा था? सोडियम। और रेड से कौन था? कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। कैल्शियम था आपका ब्रिक रेड, और मम्मी को कैसी लगी थी साड़ी? क्रिम्सन रेड लगी थी, दैट इज इन स्ट्रोंशियम, क्योंकि साड़ी किससे बिलोंग कर रही थी? मम्मी से, तो स्ट्रोंशियम इज अ क्रिम्सन रेड, राइट। आपको याद हो गया होगा ये। उसके बाद मैंने फ्लेम टेस्ट के बाद डिस्कस किया आपके साथ ये एक टेबल, जिस टेबल में हमने डिवाइड किए हैं अपने सारे बेसिक रेडिकल अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप और उनके ग्रुप रिएजेंट, राइट। तो 0 ग्रुप में है अमोनियम, फर्स्ट ग्रुप में है लेड, लेड को हमने फर्स्ट में भी रखा है, सेकंड में भी रखा है, और सेकंड ग्रुप को हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया है, सेकंड ए एंड सेकंड बी, रीजन आपको मैं बता चुकी हूँ। थर्ड ग्रुप है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। H2S को 2 बार पास किया जाता है, एक एसिडिक मीडियम में और एक बार बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ग्रुप 2 में और बेसिक मीडियम में ग्रुप 4th में। 2 के बाद एक छोड़कर 4th में फिर से H2S आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है ये बात? क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर से नोट्स बन जाए। उसके बाद हम हर एक ग्रुप को अलग अलग हाँ जी, चलो अब बात कर लेते हैं हम हर एक ग्रुप की डिटेल में। तो ग्रुप 0 के अंदर जो हमारा पहला ग्रुप है दैट इज ग्रुप 0। इसके अंदर केवल एक आयन प्रेजेंट है जिसे अमोनियम आयन कहते हैं और इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो क्या करेंगे आप? सॉल्ट लेंगे, जो आपको पुड़िया में सॉल्ट दे रखा है वो सॉल्ट लेंगे। उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्ट लिया, उसके अंदर आपने क्या डाला? डिस्टिल्ड वाटर डाला। क्या डाला बेटा? डिस्टिल्ड वाटर डाला, शेक कर लिया। डिस्टिल्ड वाटर डाला, शेक कर लिया, है ना, हिला लिया, सॉल्यूशन बना लिया। अब उसके अंदर आप NaOH डालोगे। क्या डालने वाले हो? NaOH डालने वाले हो। तो जैसे ही आप डालते हो तभी ना आपको अमोनिया की स्मेल आती है। अमोनिया की आपको स्मेल आपको पता है ना, अमोनिया की स्मेल आती है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि वहां पर ग्रुप 0 प्रेजेंट है। वहां पर कौन प्रेजेंट है? ग्रुप 0 प्रेजेंट है। पहला ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप 0 प्रेजेंट है। तो ग्रुप 0 अगर वहां पर प्रेजेंट है तो ग्रुप 0 में एक ही आयन है, दैट इज अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन प्रेजेंट है। क्या है बेटा? अमोनियम आयन प्रेजेंट है। चलिए, तो अमोनियम आयन में जब आपने NaOH डाला था तो अमोनिया गैस निकली थी, ये हमने पढ़ा। अब जैसे ही वो गैस निकल रही होती है उसी वक्त तुरंत तभी जब हल्की सी निकल, क्योंकि बहुत आपने किलो भर सॉल्ट नहीं ले रखा, पिंच ऑफ सॉल्ट ले रखा है, रिएक्शन होगी तो बहुत थोड़ी सी तो अमोनिया गैस निकलेगी, है ना, से भर भर के नहीं निकलेगी ना, थोड़ी सी निकलेगी। तो तभी जैसे ही आप NaOH डाल रहे हो तैयार रखो HCl, साथ में HCl तैयार रखो, उसके अंदर रॉड डाल के रखो, उसके अंदर एक ग्लास रॉड डाल के रखो।
जैसे ही आपने NaOH डाला, निकलने लगी, आप ग्लास रॉड इसके पास लेके आए, तो ग्लास रॉड से आपको डेंस व्हाइट फ्यूम दिखाई देंगी। NH4Cl की फ्यूम होती है बेटा। अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? NH4Cl बना देता है। उसकी व्हाइट कलर की डेंस फ्यूम्स आपको दिखाई देंगी। अब हम थोड़ा सा, ये हमने इंडिकेटरी टेस्ट कर लिया, अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए बड़ा ही प्यारा टेस्ट है यहाँ पर, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। प्यारा क्यों कह रही हूँ? प्यारा इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन भर भर के आते हैं यहाँ से, हर बार पूछ लिया जाता है, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाते हैं। याद करेंगे, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट कहाँ यूज किया जाता है? ग्रुप 0 के डिटेक्शन में। कौन से आयन में किया जाता है? अमोनियम आयन के डिटेक्शन में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2HgI4। क्या फॉर्मूला होता है? K2HgI4। दिस इज अ नेस्लर रिएजेंट। इसका IUPAC नेम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम होता है, देखो HgI4 में जो Hg है वो एनायन बना रहा है। ठीक है, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। कैटायन कौन है हमारा? पोटेशियम। टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, क्योंकि मरकरी एनायन में है तो एनायन वाले के लिए 8 लगता है ना, मर्क्यूरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, जो कि हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर। कितने क्वेश्चन बन गए? 4 क्वेश्चन बन गए। नेस्लर रिएजेंट कहाँ यूज किया जाता है? 0 ग्रुप में। कौन से आयन के लिए यूज किया जाता है? NH4 पॉजिटिव। क्या इसका फॉर्मूला है? K2HgI4। क्या इसका IUPAC नेम है? पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट 2। ये इसका हो गया नामकरण। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या लिया? सॉल्ट लिया, उसके अंदर आपने KOH डाला, KOH उसको बेसिक किया, और उसके अंदर डाला पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट, यानी कि अपना नेस्लर रिएजेंट। तो आपको बेटा चॉकलेट ब्राउन कलर का मन कर गया चॉकलेट खाने का, खा लो। तो चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। अब आपसे ना इसका भी डायग्राम पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका NH2HgO HgI। ठीक है बच्चे, नोट हो गया? ये नोट कर लिया आपने। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। यहां पर एक चीज और बतानी है आपको, इसको आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस भी कहते हैं, आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस भी कहते हैं। राइट, ठीक है, ये आपको मिल गया नेस्लर रिएजेंट का। जब आपने टेस्ट किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे कहते हैं हम आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस। ये हमारा 0 ग्रुप कंफर्म हो गया। अब अगर बढ़ते हैं ग्रुप 1 की तरफ, क्या किया आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो, जो ग्रुप 0 जब आपका कंफर्म हो गया, जरूरी नहीं कि एक ही कैटायन हो, वहां पर एक से ज्यादा कैटायन हो सकते हैं। तो आपने क्या किया? ग्रुप 0 का, तो अगर आपके टीचर ने आपको बताया कि बेटा एक ही कैटायन है, तो आप अपना काम वहीं रोक दो, है ना। आपने एनायन का, मैंने पहले भी बताया, पहले एनायन का टेस्ट करते हैं, फिर कैटायन का टेस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ कैटायन क्या होते हैं, एनायन जो होते हैं वो कैटायन के काम में रोल अटका सकते हैं। तो हम पहले एनायन का टेस्ट करते हैं, फिर हम कैटायन का टेस्ट करते हैं। हाँ राइट, तो एनायन का टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, कैटायन का टेस्ट हम कर रहे हैं। कैटायन में अगर आपका एक ही कैटायन दिया हुआ है मैम ने, तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, आप जाकर अपना लिख देंगे, बता देंगे कि भाई हमारा तो ये निकल गया। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा दे रखे हैं, या फिर आपका 0 ग्रुप एब्सेंट है, 0 ग्रुप एब्सेंट यही पता चल जाएगा, तो आप चलोगे अब फर्स्ट ग्रुप की तरफ। फर्स्ट ग्रुप की तरफ चलोगे तो बेटा क्या करोगे? आप लोगे सॉल्ट और उसका बनाओगे सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में। ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया आपने, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इस वाले को तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप से अब आप ये है कि थोड़ा ज्यादा बना लो, क्योंकि आगे के ग्रुप में भी आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट ग्रुप के लिए थोड़ा सा सॉल्ट लो, पिंच ऑफ सॉल्ट लो, क्योंकि फर्स्ट 0 ग्रुप के लिए आप बहुत थोड़ा सा सॉल्ट लो, क्योंकि 0 ग्रुप अगर कंफर्म होता है या प्रेजेंट होता है तो उसका टेस्ट लेके वहां पे खत्म कर दो। अगर नहीं होता है तो फिर फर्स्ट ग्रुप से आपको नई तरीके से नया सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये आप ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, ये आप ज्यादा बना लो, क्योंकि ये वाला जो इसका फिल्ट्रेट है ना, वो आगे वाले ग्रुप में भी यूज हो जाता है, आगे वाले ग्रुप में भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला हमारा जो ग्रुप 1 है वो Pb+2 है। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है, ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। तो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया बेटा, यहाँ पे थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया, है ना, बार बार कौन बनाएगा, हमने ज्यादा ले लिया। इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? HCl डाल दिया। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? HCl डाल दिया। HCl डालते ही अगर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है।
ग्रुप 1 प्रेजेंट है, ग्रुप 1 में एक ही आपको आयन लिखवाया हुआ है, Pb+2 लेड लिखवाया हुआ है, तो लेड का टेस्ट करना शुरू कर दो। अब लेड का कंफर्मेशन करना शुरू कर दो। लेकिन हुआ क्या होगा वहां पे, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आया किसका होगा, है ना। आपसे पूछ रहा है कि जब आपने लेड में ग्रुप 1 के अंदर लेड में डाइल्यूट HCl डाला था तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था, किसका था वो, लेड नाइट्रेट का था, लेड एसीटेट का था, या लेड क्लोराइड का था, लेड क्लोराइड का था। भाई जब HCl डाल रहे हो तो लेड क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अब इस लेड क्लोराइड का जब हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, अब हम करेंगे कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन करने के लिए हम इसमें H2SO4 डालेंगे तो हमें और अच्छा सा डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। आपको नहीं मजा आ रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि H2SO4 में वैसा ही व्हाइट है पहले जैसे ही, तो आप मत डालो H2SO4, आप दूसरा टेस्ट करो, KI डाल दो, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, आपको बढ़िया सा येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, बढ़िया सा येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, है ना, येलो येलो डर्टी फेलो। तो जैसे ही आपको ये येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, लेड+2, लेड+2 क्या हो गया बेटा हमारा, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। लेकिन जब आपने यहाँ डाइल्यूट HCl डाला था ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर और कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला था, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला था, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिला था, इसका मतलब आपका ग्रुप 1 एब्सेंट है, ग्रुप 1 एब्सेंट है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ग्रुप 2 के लिए ट्राई करेंगे। अब हम ग्रुप 2 के लिए ट्राई करेंगे और ग्रुप 2 की बात करेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में हमारे पास पता है आपको कि लेड+2 है, कॉपर+2 है और आर्सेनिक +3 है। लेकिन उससे पहले जब हम ग्रुप 1 का टेस्ट कर रहे थे, हमने ग्रुप 1 में क्या किया था, मैंने क्या बताया था आपको कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सॉल्ट लेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे और ओरिजिनल सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे। उसमें आपने HCl डाला था, जब आपने HCl डाला था आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया था, तो ग्रुप 1 प्रेजेंट है। लेकिन अगर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आया तो आप उसी सॉल्यूशन के अंदर, उसी सेम सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे। क्या पास करेंगे, H2S गैस पास करेंगे। अच्छा H2S गैस बनती कैसे है, किसी डब्बे में थोड़ी रखी होती है, बनाई जाती है, एक किप्स एपरेटस होता है उससे बनाते हैं। एपरेटस का नाम भी पता होना चाहिए आपको, किप्स एपरेटस। ऐसे करके एक प्लास्टिक की शेप वाला आपके लैब में रखा होगा, हर एक लैब में रखा होता है ना। तो जब बनाते हैं तो पूरे कॉरिडोर के अंदर अच्छी खासी सल्फाइड की स्मेल फैल जाती है, H2S की स्मेल फैल जाती है, H2S गैस की, है ना। तो उस किस एपरेटस से बनाते हैं, किप्स एपरेटस, नाम याद रखेंगे। तो जब आप इसमें H2S गैस डालते हो तो वहां पर पॉसिबिलिटी है दो, क्या क्या, या तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल सकता है या फिर येलो प्रेसिपिटेट मिल सकता है, या तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल सकता है या फिर येलो प्रेसिपिटेट मिल सकता है। ठीक है, अगर तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो वहां पर कॉपर प्रेजेंट हो सकता है या फिर लेड+2। अगर तो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है बच्चे तो आपको आर्सेनिक +3 मिल सकता है। ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो कॉपर या फिर लेड आयन प्रेजेंट है, अगर येलो प्रेसिपिटेट है तो आर्सेनिक आयन प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपने H2S डाला है तो ये जो सारे आयन होंगे एज ए सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। तो आपको कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिल सकता है ब्लैक कलर का, लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिल सकता है ब्लैक कलर का, या फिर AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का प्रेसिपिटेट मिल सकता है येलो कलर का। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बना दिया हमने। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो क्या प्रेजेंट हो सकता है, कॉपर या लेड। अच्छा मैंने यहाँ पर यह भी बताया था कि ये सब ग्रुप 2A है और ये सब ग्रुप 2B है। These are acidic sulfide, these are basic sulfide. These are not dissolved in ammonium sulfide, this is dissolved in ammonium sulfide. सल्फाइड जो प्रेसिपिटेट है अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल नहीं है तो वो आपके सेकंड ए में रखे गए हैं, जो सॉल्युबल हैं उसको सेकंड बी में रखा गया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात हमने कर ली, किस फॉर्म में मिल रहा है प्रेसिपिटेट, सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें ग्रुप, कौन से ग्रुप के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर। ठीक है, ग्रुप 2 में हम क्या क्या ग्रुप रिएजेंट होता है बेटा, HCl और H2S गैस, HCl और H2S गैस। तो HCl पहले वाले ग्रुप में हमने ग्रुप 1 में डाल लिया था ग्रुप रिएजेंट, उसी में हम H2S डाल रहे हैं अब। तो एसिडिक मीडियम में हमने H2S गैस पास की है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस मीडियम में पास की है, H2S गैस पास की है एसिडिक मीडियम में। ठीक है,
अब आप क्या करते हैं, जो आपको प्रेसिपिटेट मिले हैं इनको HNO3 के साथ हीट करते हैं तो ये सारे प्रेसिपिटेट क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री यहाँ पर समझनी है। वो क्या केमिस्ट्री बनती है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे, हमने कहा कि HCl यानी कि एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास की, और जब मैंने आपको पहले एक फ्लो चार्ट दिखाया था जिसमें हमने सारे ग्रुप डिस्कस किए थे, वहां पे हमने बात की थी कि फोर्थ ग्रुप में फिर से आप H2S पास करते हो और वहां पर भी सल्फाइड के फॉर्म में ही आयन प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। तो आपके दिमाग पे ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैम सेकंड में भी हम H2S पास कर रहे हैं तो सल्फाइड बन रहे हैं, फोर्थ में H2S पास कर रहे हैं तो सल्फाइड बन रहे हैं, तो जब हमने H2S गैस गलती से थोड़ी ज्यादा अगर पास कर दी तो फोर्थ वाले भी तो सल्फाइड सेकंड में ही आ जाएंगे ना, फोर्थ ग्रुप वाले सल्फाइड भी तो सारे के सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ना, क्योंकि सल्फाइड की फॉर्म में ही तो प्रेसिपिटेट होना है और सल्फाइड हम डाल रहे हैं, H2S गैस हम डाल रहे हैं। तो बेटा इसीलिए हमने HCl की प्रेजेंस में H2S गैस पास की, जिससे कि केवल ग्रुप 2 के ही आयन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो पाए। बात समझ में आ रही है? कैसे समझ में आएगी जब तक केमिस्ट्री नहीं समझेंगे इसकी। चलिए इसकी बेसिक केमिस्ट्री समझते हैं। जब आपने HCl की प्रेजेंस में H2S पास किया तो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि HCl देखो, HCl, अरे बाबा HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H आयन और Cl नेगेटिव में टूट गया, H2S किस में टूटा, H आयन और सल्फाइड आयन में टूट गया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी टर्म है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है बेटा यहाँ पर, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट जब यहां पर लगा तो आपको क्या याद है बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट अगर लगता है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है, डिसोसिएशन वीक हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा, H2S है, इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, कॉमन आयन। अच्छा ये दूसरा तरीका एक और समझने का समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, दोनों टूट रहे हैं, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा अगर हो गई तो H आयन क्या करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन, यही तो रिएक्शन ऐसी है ना जो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली तो एक ही डायरेक्शन में गई है, HCl डालते ही टूट गया, वापस से HCl बनने वाला है नहीं। लेकिन H2S के केस में क्या है, H2S टूटेगा भी, H2S फॉर्म भी होगा, H2S टूटेगा भी और इस H2S फॉर्म में होगा, दोनों डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन। तो जब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो बेटा क्या होगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ली चैटरलियर प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन करते हैं, दोनों लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, H2S सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इस वजह से डिक्रीज हो जाएगी, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सल्फाइड आयन की इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगी कि ये इन कैटायन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना पाए। अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती तो फोर्थ ग्रुप के भी के जो कैटायन है वो भी एज अ सल्फाइड यहीं पर ही आपको मिल जाते एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सल्फाइड आयन को रेगुलेट करना है जिससे कि केवल और केवल सेकंड ग्रुप के ही सल्फाइड हमें प्रेसिपिटेट में मिले। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि HCl की प्रेजेंस में H2S पास करते हैं। यही रीजन होता है HCl की प्रेजेंस में H2S गैस क्यों पास कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं। H2S जो ब्रेक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिससे सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और केवल ग्रुप 2 के ही कैटायन सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली, अब थोड़े से प्रैक्टिकल की बात हो जाए। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें ब्लैक मिल रहा है तो बेटा लेड सल्फाइड है या कॉपर सल्फाइड है, कंफर्मेशन करते हैं। लेड सल्फाइड में मैंने आपको कहा था HNO3 डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होकर लेड नाइट्रेट बना देगा। अब इस लेड नाइट्रेट में अगर H2SO4 डाल दिया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, बेटा कंफर्म है कि लेड है। अगर आपको नहीं व्हाइट कलर पसंद ही नहीं आ रहा, यार पसंद ही नहीं है, बार बार व्हाइट व्हाइट हो रहा है, छोड़ो, तो आप क्या करो, आप इस लेड नाइट्रेट के अंदर K2CrO4 डाल दो, लेड क्रोमेट का येलो मिल जाएगा। Ki डाल लो, PbI2 का येलो मिल जाएगा, येलो पसंद है तो येलो ले लो, है ना, तो हो गया लेड +2 कंफर्म। चलिए कॉपर की बात करते हैं। अगर आपका
ये कंफर्म नहीं हो रहा। आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो आपके वो थे ब्लैक प्रेसिपिटेट था। अब आपने क्या किया, कॉपर सल्फाइड अगर यहाँ पर हो सकता है, HNO3 डाला, कॉपर नाइट्रेट उसने बना लिया। क्या बना लिया बेटा, कॉपर नाइट्रेट बना लिया। अब कॉपर नाइट्रेट में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हो तो ब्लू कलरेशन आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर क्या है, 4 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। कॉपर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है और आपको CuNH3 का होल 4 NO3 का होल ट्वाइस, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। या फिर आप कर सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे, उसका चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों टेस्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कॉपर को। लेकिन ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिला था हमें, तो येलो प्रेसिपिटेट मिला था। येलो प्रेसिपिटेट में फिर से बता देती हूँ, येलो प्रेसिपिटेट आर्सेनिक का है। आर्सेनिक एक, हमने कहा कि इसका जो सल्फाइड है वो एसिडिक सल्फाइड है, अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है। हमने क्या किया, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड में जब अमोनियम सल्फाइड डाला तो अमोनियम थायो आर्सिनेट बनता है, जो कि क्या हो जाता है, एक एक्वस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब आप क्या कर सकते हो, ये कंफर्म हो गया कि भैया आर्सेनिक का ही सल्फाइड है। अगर आपको यहाँ से भी मन नहीं, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा, जिससे कि आर्सेनिक कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है, ग्रुप 2 समझ में आ गया। लेकिन अगर ग्रुप 2 में जैसे ही, अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 1 में आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था, HCl डाला था, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था तो ब्लड का टेस्ट कर लो, नहीं आया था तो उसमें H2S पास कर दो। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट आया है तो ग्रुप 2 का टेस्ट कर लो। कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो ग्रुप 3 का टेस्ट करेंगे। कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो उसी में ग्रुप 3 का टेस्ट करेंगे। और अगर प्रेसिपिटेट आ भी गया है और एक से ज़्यादा केटायन प्रेजेंट है, आप पहले छान लो उसको, फिल्टर कर लो, फिल्ट्रेट में अब ग्रुप 3 का टेस्ट करेंगे। जल्दी से ग्रुप 2 को आप कॉपी कीजिए। यस, चलो अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। ग्रुप 3 में, अच्छा स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, HCl डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो आपका ग्रुप 1 है, नहीं आया तो H2S पास की, ब्लैक या येलो प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 2 है, नहीं आया तो क्या करना है, नहीं आया तो सेम वही का वही ले रहे हो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसी में HCl डाले थे पहले में, फिर इसी में H2S डाले थे। अब उस वही कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिख रहा, और अगर प्रेसिपिटेट आया भी है तो आपने क्या कर दिया, उसको फिल्टर कर लिया। अब जो फिल्ट्रेट आया अब हमारे पास वो है। अब इस फिल्ट्रेट में आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। हमें H2S इसमें से निकालनी है। H2S निकालने के लिए क्या करोगे, हीट करोगे, H2S बाहर निकल जाएगी। H2S बाहर निकल गई। अब इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालकर बॉयल करोगे। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, आप अपने आप देख लेना। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, क्या क्वेश्चन बनता है कि बेटा जब आप ग्रुप 3 का टेस्ट करते हो, जब आप 3rd ग्रुप का टेस्ट करते हो तो वहां पर आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले HNO3 क्यों डालते हो, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले HNO3 क्यों डालते हो, हम इसलिए HNO3 डालते हैं। आपको याद हो ग्रुप 3 के अंदर हमने कौन कौन से आयन लिखे थे, Fe+2 लिखा था, Fe+3 लिखा था, साथ में लिखा था हमने एल्यूमिनियम+3। ठीक है, हमने ये तीनों लिखे थे, Fe+2, Fe+3 एंड एल्यूमिनियम+3। ठीक है, साथ में क्रोमियम+3 भी लिखा था। क्रोमियम हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने ये लिखे थे। तो जो ये आयरन+2 कहाँ से आया था, आयरन तो था इसके अंदर +3 स्टेट में, लेकिन ये जो आपने पहले H2S और HCl वगैरह डाले थे उससे ये जो आयरन था वो आयरन+2 में कन्वर्ट हो गया था। अब इसे हमें क्या करना है, आयरन+3 में वापस लाना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालकर बॉईल करते हैं, जिससे कि जो Fe+2 जो पड़ा हुआ है, जो रिड्यूस हो गया है, वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, हमने आंसर आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट क्या है इस ग्रुप का, 3rd ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बोलो क्या है, चार्ट में पहले स्टार्टिंग में बताया है। दिस इज द ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl एंड एक्सिस ऑफ NH4OH। थोड़ा सा NH4Cl डालते हैं और एक्सिस में डालते हैं NH4OH। तो क्या होता है,
तो क्या हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिले। अगर रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो रेड ब्राउन किसका होता है, आयरन का होता है। आयरन +3 कंफर्म है, आयरन +3 कंफर्म नहीं मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि आयरन +3 प्रेजेंट है। अगर जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको एक अलग ही कलर मिल रहा है, जिलेटिनस व्हाइट अगर मिल रहा है तो एल्यूमिनियम +3 आप वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। और अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है तो हम अगले ग्रुप के टेस्ट पे जाएंगे, ग्रुप 4 पर जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है तो क्योंकि मैंने यहाँ पर NH4Cl और NH4OH एक्सिस में डाला था तो जो प्रेसिपिटेट होगा बेटा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा। ग्रुप 0 में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा था, ग्रुप 1 में क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आएंगे। ग्रुप 2 में सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आएगा क्योंकि आपने H2S पास की थी। यहाँ पर NH4Cl और NH4OH डाला है तो ग्रुप 3 में हाइड्रोक्साइड एज अ क्या होंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा रेडिश ब्राउन कलर का, या फिर जिलेटिनस व्हाइट कलर का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें HCl डाल लो, क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCl3 बना देगा। और अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपने HCl डाल दिया तो LCl3 बन जाएगा। तो क्या किया था, आयरन में NH4Cl और NH4OH डाला था, है ना, सॉल्ट के अंदर आयरन प्रेजेंट था, NH4Cl NH4OH डाला तो आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको आयरन क्लोराइड में कन्वर्ट करके हमने इसको 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने डाला पोटेशियम फेरोसाइनाइड, वही आपका घिसा-पिटा पुराना पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते ही ये बना लेगा फेरी फेरोसाइनाइड का डीप ब्लू कलर दे देगा, पर्शियन ब्लू कलर दे देगा, है ना। पर्शियन ब्लू कलर केवल यही देता है, फेरी फेरोसाइनाइड जब बनता है तब आता है, क्योंकि ये आयरन जो है यहाँ पे आयरन कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। आयरन पहले कॉम्प्लेक्स में था, मतलब जो आयनाइजेशन स्फीयर है वहां पर पोटेशियम की जगह आयरन आ जाता है, तो इसे कहते हैं फेरी फेरोसाइनाइड ब्लू कलर। पढ़ लिया है, तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हो अब। और अगर दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया पोटेशियम थायोसाइनेट तो आपको FeSCN का होल थ्राइस, फेरोथायरोसाइनेट का आपको क्या मिल जाएगा, ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। तो कंफर्म हो गया, आयरन कंफर्म हो गया। लेकिन आपको वहां पे रेडिश ब्राउन की जगह अगर जिलेटिनस व्हाइट मिल रहा है तो वहां पर एल्यूमिनियम का टेस्ट करना है। एल्यूमिनियम के टेस्ट में क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, उसको एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमने क्या किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम करेंगे बहुत ही प्यारा टेस्ट जिसे कहते हैं लेक टेस्ट, है ना। लेक आपने देखी है ना, लेक आपने देखी है, वैसी सी लेक हम बनाएंगे अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐसी ही लेक हम कहाँ बनाएंगे, अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाएंगे। तो हम करेंगे लेक टेस्ट। लेक टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा AlCl3 बन गया है, अब हम इसमें डालेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा। फिर उसमें आप क्या डालोगे, NH4OH डालोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। जैसे उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो एक ना आपको क्या दिखेगा, कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा। कलरलेस सॉल्यूशन, ये पूरा कलरलेस है और इसके अंदर बीच में ना प्रेसिपिटेट तैरता हुआ दिखाई देगा, ब्लू कलर का। हम आपके लिए यहाँ पे बना देते हैं, ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेट है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ऐसे तैरता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लेक टेस्ट कहते हैं। कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा वहां पे, और इसे हम क्या कहते हैं, लेक टेस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, समझ गए। ग्रुप 3 हो गया, लेकिन अभी इसकी केमिस्ट्री नहीं हुई, अभी इसकी केमिस्ट्री हमने नहीं समझी। क्यों नहीं समझी, देखो हमने क्या बात नहीं की। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने कहा था यहाँ पर NH4Cl और NH4OH ग्रुप रिएजेंट होते हैं 3rd ग्रुप में। लेकिन बेटा जब हम 4th ग्रुप में जाते हैं, तब भी NH4Cl और NH4OH क्या कहते हैं, ग्रुप रिएजेंट होते हैं। H2S गैस पास कर देते हैं बस हम एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनता है तो आपके दिमाग में ये आएगा 4th ग्रुप वाले भी तो हाइड्रोक्साइड यहीं पे ही आ जाएंगे, फिर वो तो इंटरफेरेंस करेंगे। क्या होता है यहाँ पर केमिस्ट्री, तो इसकी केमिस्ट्री मैं अभी आपको समझाती हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, बोर्ड को क्लीन कर दिया हमने। चलिए, आपने NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH डाला था। NH4OH मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलेगी, दोनों डायरेक्शन में चलेगी। अब यहाँ पर देख लो, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से
कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और उतनी ही हो पाएगी, देखो उतनी ही हो पाएगी कि केवल और केवल ये थर्ड ग्रुप के जो केटायन है उनके साथ हाइड्रोक्साइड बना पाए, उनके साथ प्रेसिपिटेट बना पाए। थर्ड ग्रुप के जो केटायन हैं उनके साथ हाइड्रोक्साइड बनाकर प्रेसिपिटेट कर पाए, उतनी ही हो पाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है प्रेसिपिटेट कब बनता है? प्रेसिपिटेट तब बनता है जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है। तो आयनिक प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा होगा कि केवल और केवल थर्ड ग्रुप के केटायन के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना पाएगा, है ना। अगर ये ऐसा ना होता तो फोर्थ ग्रुप के भी आ जाते, फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई, इसकी केमिस्ट्री समझ में आ गई। NH4Cl के साथ हमने NH4OH एक्सिस में क्यों डाला? जिससे कि OH की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, केवल उतनी ही हो पाए कि केवल थर्ड ग्रुप के ही आयन जो हो, केटायन हो, वो प्रेसिपिटेट आउट हो सके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की चीजें क्या क्या पढ़ी? लेक टेस्ट पढ़ लिया आपने, एक इसकी केमिस्ट्री पढ़ ली, एक यहाँ पर HNO3 क्यों डालते हैं? क्योंकि Iron+2 को Iron+3 में कन्वर्ट करना होता है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। हाँ जी, अब हम बात करेंगे ग्रुप 4 की। अब जब फिर से वही कहानी आपको बता रही हूँ, आपने HCl डाला, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट मिला, ग्रुप 1 नहीं मिला, तो आपने H2S पास की। एसिडिक मीडियम में H2S पास करते हैं इन केस ऑफ ग्रुप 3 थर्ड में, ठीक है, H2S पास कर लिया आपने, सॉरी ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया? H2S पास कर ली। ब्लैक या येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो ग्रुप 2 प्रेजेंट है, नहीं आया तो आप क्या करें? जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया हुआ था, उसको गर्म करें, उसमें से H2S गैस को बाहर निकाल दें और क्या डाल दें उसमें? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दें। और क्यों डाल रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3? Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए, और उसमें डालेंगे NH4Cl और NH4OH एक्सिस में। अगर प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ग्रुप 3 प्रेजेंट है, नहीं मिल रहा है तो अब उसी के अंदर आपने क्या करना है? H2S को पास करना है। तो अब आपने H2S क्या पास की? बेसिक मीडियम में पास की। बच्चा देखो, बेसिक मीडियम में सेकंड ग्रुप में H2S है, सेकंड ग्रुप में H2S पास करते हो एसिडिक मीडियम में, ठीक है, राइट। और फोर्थ ग्रुप में आप H2S पास करते हो बेसिक मीडियम में, राइट। NH4Cl और NH4OH की प्रेजेंस में आपने H2S पास की। अब यहाँ पर क्या है? अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है तो कोबाल्ट या निकिल हो सकता है, बफ कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है तो मैंगनीज+2 हो सकता है। बफ कलर क्या होता है? मैला सा कलर, है ना, मटमैला सा कलर, ठीक है, मिट्टी जैसा सा कलर, दैट इज बफ कलर। अगर डर्टी व्हाइट मिलता है तो जिंक+2 कलर, जैसे कि व्हाइट शर्ट थोड़ी सी गंदी होगी, बहुत साफ नहीं लग रही, बड़ी चमकीली नहीं लग रही, है ना, वो जैसे वो ऐड आता है ना सर्फ एक्सेल वाला, वो पूरी धुल जाती है शर्ट, तो जहां बीच में से धुल गई सर्फ एक्सेल से, वो वाला नहीं, जो बिना धुली थी ना, वो डर्टी व्हाइट था, तो वो डर्टी व्हाइट कलर मिलेगा, तो जिंक+2 प्रेजेंट है। अब ये सबके सब किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे किस फॉर्म में मिलने वाले हैं आपको? सल्फाइड की फॉर्म में। ग्रुप 1 दे रहा था क्लोराइड, ग्रुप 2 दे रहा था सल्फाइड, ग्रुप 3 दे रहा था हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 4 में एज अ सल्फाइड प्रेजेंट है, सल्फाइड में प्रेजेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कोबाल्ट ब्लैक कलर का कोबाल्ट सल्फाइड बना रहा है, क्या बना रहा है? कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक कलर का। आप क्या करो? बोरेक्स बीट टेस्ट कर लो। कोबाल्ट का बड़ा प्यारा सा बोरेक्स बीट टेस्ट होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेटा, वीडियो पड़ी है चैनल पर, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो जब आप बोरेक्स बीट टेस्ट करेंगे, ब्लू कलर की बीड बनेगी अगर, तो आपका कोबाल्ट कंफर्म हो गया। कोबाल्ट क्या हो गया? कंफर्म हो गया। आप दूसरा टेस्ट कर सकते हो कि कोबाल्ट सल्फाइड को कोबाल्ट क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो HCl पास करके, उसमें KNO2 और एसिटिक एसिड डालोगे तो आपको पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। उसके बाद अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है तो निकल प्रेजेंट हो सकता है। आप दोनों केस में ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट में बोरेक्स बीट टेस्ट कर लो। बोरेक्स बीट टेस्ट जब करोगे, अगर ब्लू कलर आ रहा है बीड का, ब्लू कलर की बीड बन रही है तो कोबाल्ट प्रेजेंट है। अगर आपको ब्राउन कलर की बीड मिल रही है तो निकल प्रेजेंट है।
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात कर रही हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर, ये तो ब्लू कलर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों में ब्लू कलर ही शो करता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में ब्लू कलर की बीड मिल रही है, सॉरी ब्लू कलर की बीड मिल रही है तो कोबाल्ट है, ब्राउन कलर की बीड मिल रही है तो निकिल है। ठीक है, अब अगर बफ कलर का आपको यहाँ पर बफ कलर का प्रेसिपिटेट मिला था अगर, तो वो मैंगनीज सल्फाइड का था बफ कलर का। इसमें आप बोरेक्स बीड टेस्ट कर लो, पिंक कलर की बीड आएगी। यहाँ पर क्या आएगी? पिंक कलर की बीड आएगी। अच्छा यार, निकिल में तो बहुत प्यारा टेस्ट रह गया, निकिल में एक बहुत प्यारा टेस्ट रह गया। निकिल में आप एक टेस्ट बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, आप उसमें NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम डाल दो। जैसे ही आप डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम डालोगे आपको रोजी रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, रोजी रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, निकिल क्या करता है, इस तरह से 4 ग्रुप जुड़ जाते हैं। कौन से ग्रुप जुड़ जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, किसके? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के। 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। तो ये जो कलर आएगा रोजी रेड कलर आएगा। रोजी रेड कलर एक ही है आपकी पूरी एनालिसिस में, तो याद रहेगा रोजी रेड कलर कहाँ आता है? निकिल के केस में आता है। क्या डालने पर आता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम डालने पर आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब अगर वो बफ कलर था, मिट्टी वाला जो कलर था आपका, मटमैला कलर था, उसमें आपने क्या किया? HCl डाला, थोड़ा सा उसको हीट किया, H2S गैस को बाहर निकाल दिया, HCl डाला और फिर उसमें आपने कर दिया बोरेक्स बीड टेस्ट। पिंक कलर की बीड आ गई तो मैंगनीज प्रेजेंट है। अगर आपका वो गंदा डर्टी वाइट मैली शर्ट जैसा कलर आ रहा है तो आप क्या करेंगे? वहां पर भी H2S निकाल देंगे और उसके अंदर डालेंगे K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आपको जिंक का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, Zn2FeCN का होल 6 का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। आप कहोगे मैम यहाँ पे बोरेक्स बीड टेस्ट किया, यहाँ बोरेक्स बीड टेस्ट किया निकिल में, मैंगनीज में किया, जिंक में क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा जो जिंक है वो कलर्ड आयन नहीं बनाता, क्योंकि जिंक के सारे d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो जिंक में है ना जिंक +2 में है। केवल वही बोरेक्स बीड टेस्ट देंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ बोरेक्स बीड टेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर K4FeCN6 के साथ टेस्ट करेंगे। क्लियर? ग्रुप 4 क्लियर। लेकिन केमिस्ट्री तो रह गई है इसकी, केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर आपने डाला था NH4Cl पहले से प्रेजेंट था ना, तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा ये। ठीक है, NH4Cl तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर साथ में यहाँ पर है H2S गैस पास कर रहे हो तो ये 2H पॉजिटिव प्लस S-2, क्योंकि NH4Cl तो आपने थोड़ा सा ही डाला था, ये तो थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा क्वांटिटी NH4OH की रखी है आपने और H2S बाद में पास की है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये H आयन है और ये जो OH आयन है वो मिलकर क्या बनाने लगते हैं? वाटर बनाने लगते हैं। अब जब एक और रिएक्शन चल रही है कि वाटर बनाने के लिए इनको H आयन और OH आयन चाहिए, वाटर बनाने के लिए जब H आयन और OH आयन चाहिए तो H आयन और OH आयन कैसे मिलेंगे? NH4OH के टूटने से मिलेंगे, H2S के टूटने से मिलेंगे। तो वाटर बनाने के लिए ये दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ेंगी, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी तो क्या हो जाएगा? OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो जो फोर्थ ग्रुप के OH की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ रही है? आई एम सो सॉरी बेटा, OH की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी नहीं, OH तो H के साथ मिलकर वाटर बनाने लग रहा है। OH की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी तो वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया ना। किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई? सल्फाइड आयन की। सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, सल्फाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि जो ग्रुप 4 के जो कैटायन हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। क्लियर हो रही है ये बात? समझ में आ रही है केमिस्ट्री बिहाइंड दिस? क्या कहते हैं, फोर्थ ग्रुप के जो सल्फाइड है, फोर्थ ग्रुप एज ए सल्फाइड क्यों प्रेसिपिटेट हो रहा है? फोर्थ ग्रुप के कैटायन क्यों एज ए सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर
बेसिक मीडियम में H2S पास की, बेसिक मीडियम में H2S पास करने से जो H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बनाएंगे, वाटर बनाने के लिए उनको ज़्यादा H आयन और OH आयन चाहिए, तो पहली दोनों रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेंगी, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और सल्फाइड आयन क्या करेगा, कैटायन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट आउट कर देगा उनको। तो ये हमारा हुआ फोर्थ ग्रुप की केमिस्ट्री। इसके बाद रह गया हमारा फिफ्थ ग्रुप, फटाफट कीजिए इसको कॉपी। हाँ जी बच्चा, अब हम करेंगे ग्रुप फिफ्थ एंड ग्रुप सिक्स की बात। देखिए ग्रुप फिफ्थ का जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो या तो आपका वही है कि जो आप सॉल्यूशन लेकर आ रहे थे पीछे से, उसी सॉल्यूशन में आप उसको हीट करके उसकी H2S निकाल दो और अब फर्दर टेस्ट करो, या फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लो, क्योंकि बहुत देर हो गई है यार। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ के लिए इतना भी नहीं आपने कोई भर भर के बनाया था, है ना, टेस्ट ट्यूब में ही तो बनाया था। तो या तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लो, या फिर अगर आपके पास बचा हुआ है फिल्ट्रेट, उसको गर्म करके H2S निकाल के अब उसमें हम क्या डालेंगे, अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालेंगे, एक्वस और NH4Cl डालेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो इसका मतलब फिफ्थ ग्रुप वहां पर बेटा प्रेजेंट है। अब फिफ्थ ग्रुप में जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, फिफ्थ ग्रुप को में हमने कहा था बेरियम प्रेजेंट है, स्ट्रोंशियम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है किस फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पे कार्बोनेट की फॉर्म में बन रहा है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पर कार्बोनेट्स बनेंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्लोराइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, फर्स्ट ग्रुप में क्लोराइड बने थे, सेकेंड ग्रुप में, इसको हटा देते हैं अभी, सल्फाइड्स बने थे, सल्फाइड्स बने थे। थर्ड ग्रुप में कौन बना था, थर्ड ग्रुप में कौन डाला था हमने, NH4Cl NH4OH, हाइड्रोक्साइड बने थे। फोर्थ ग्रुप में हमारे बने थे, फिर से हमने H2S डाला था, सल्फाइड बने थे, यहां पर बेसिक मीडियम में, यहां पर एसिडिक मीडियम में। फिफ्थ ग्रुप में हमारे कौन बनेंगे, कार्बोनेट्स बनेंगे, कार्बोनेट्स बनेंगे। ओके ठीक है, तो ये आपने याद कर लिए, ग्रुप रिएजेंट आपको याद हो गए, तो इस तरह से आपने याद कर। ओके यहाँ पर बने कौन, कार्बोनेट्स। कैसे बने कार्बोनेट, कि भैया अमोनियम कार्बोनेट प्रेजेंट था, कैसे टूटेगा, NH4 प्लस CO3 - 2 ये और प्रेजेंट है, NH4Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, वीक जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, यहाँ पर कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई, केवल इतनी ही कॉन्सेंट्रेशन रही कि जो उसका आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए, ग्रुप फिफ्थ के कैटायन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट हो जाए। आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए तभी प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन उतने ही कंसंट्रेशन रहे कि सिर्फ ग्रुप फिफ्थ के जो आयन है, कैटायंस हैं, वो प्रेसिपिटेट बना सकें। तो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में बनेगा, कार्बोनेट की फॉर्म में बनेगा। अब जो ये आपके पास बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट आए हैं, इसमें आप एसिटिक एसिड डालेंगे तो ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे। अब आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अपने जो आपके पास सॉल्यूशन है तीन पार्ट में डिवाइड करो। पहले पार्ट में आप डालो पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट डालने पर बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट अगर आ गया तो बेरियम +2 कंफर्म है, बेरियम +2 कंफर्म है। अगर आपने सेकंड वाले में अमोनियम सल्फेट डाला, स्ट्रोंशियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो स्ट्रोंशियम +2 कंफर्म है। तीनों के तीनों ग्रुप 2 के मेंबर हैं, याद रखेंगे। और अगर आपने थर्ड वाले में अमोनियम ऑक्सलेट डाला तो आपको क्या मिल गया, कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, तो यहाँ पर कैल्शियम +2 कंफर्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक काम और करना है, जब यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था उसी का थोड़ा सा अमाउंट निकालकर वॉच ग्लास में रख लो, उसका थोड़ा सा अमाउंट निकालकर कहाँ रख लो, वॉच ग्लास में रख लो, जो आपके पास वॉच ग्लास हो उसमें रख लो। अब इससे हम करने वाले हैं फ्लेम टेस्ट, इससे हम करने वाले हैं फ्लेम टेस्ट। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों फ्लेम टेस्ट देते हैं, ये तीनों के तीनों ग्रुप 2 के ये तीनों, मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस ब्लॉक से। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम देते हैं बेटा फ्लेम टेस्ट।
तो यहाँ पर हम करेंगे फ्लेम टेस्ट, और जो कैरेक्टरिस्टिक कलर, तीनों कलर अलग अलग देंगे इसलिए हम पहचान लेंगे कि कौन सा कैटायन वहां पर प्रेजेंट है। अगर आपको मिल रहा है एप्पल ग्रीन कलर, अगर आपको मिल रहा है, यहाँ लिखती हूँ, अगर मिल रहा है आपको एप्पल ग्रीन कलर, बेरियम प्रेजेंट है, बेरियम प्रेजेंट है। अगर वहां पर आपको मिल रहा है ब्रिक रेड कलर, वहां पर मिल रहा है ब्रिक रेड कलर, तो आपको कैल्शियम प्रेजेंट है। अगर वहां पर मिल रहा है क्रिम्सन रेड कलर, तो स्ट्रोंशियम प्रेजेंट है। फ्लेम टेस्ट की मैंने एक निमोनिक आपके साथ थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेयर की थी, उसको आप याद कर लें। पापा कॉपर के बर्तन नहीं लाए, क्या लाए पापा? ब्रिक रेड कलर की साड़ी लाए, ब्रिक रेड साड़ी लाए। मम्मी को कैसी लग रही है? वो क्रिम्सन रेड लग रही है। साड़ी किसके लिए लाए थे? मम्मी के लिए लाए थे। तो साड़ी किस कलर की लग रही? मम्मी को क्रिम्सन रेड कलर की। पापा कह रहे हैं कि ब्रिक रेड कलर की साड़ी लाए। ठीक है, कंफर्म है, पता चल गया, आ गया आपको फ्लेम टेस्ट समझ, आपका ग्रुप आ गया ये वाले। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट नहीं आया, प्रेसिपिटेट अगर अभी भी नहीं आया, तो फर्स्ट से लेकर 5th तक अगर आपके सारे ग्रुप एब्सेंट हैं, तो वहां पर अब क्या पॉसिबिलिटी है बेटा? अब क्या पॉसिबिलिटी है कि 6th ग्रुप प्रेजेंट है। 6th ग्रुप के लिए आप क्या करें? NH4OH और Na2HPO4, NH4OH की प्रेजेंस में Na2HPO4 डालें तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये होगा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट। मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट तो देता नहीं है, तो ये हम ये वाला टेस्ट करेंगे। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ग्रुप 6 हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो हमने ग्रुप 1, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5, साथ में ग्रुप 6, ये सारे ग्रुप डिस्कस किए, फ्लेम टेस्ट किए, ग्रुप रिएजेंट किए, और इनके पीछे की केमिस्ट्री, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट की, और ली चैटलियर प्रिंसिपल की साथ में बातें भी की। आई होप आपको पूरे के पूरे जो कैटायनिक रेडिकल्स होंगे ना, जो आपके बेसिक रेडिकल हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से लर्न हो गए होंगे, और आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो बेटे हम बहुत जल्दी आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें हम सारे जो अपने अब तक हमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज की है उसमें जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, उन सबके क्वेश्चन आएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल छा जाओ अपने नीट के एग्जाम में। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।